गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और जी, आप लोगों को पता है कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ, तो ये है सेकंड डे। तो और घर में कोई नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि बच्चे जा चुके हैं अपने स्कूल। उनके आज से F3 एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए हैं और मम्मी दूध निकाल रही है गाय का। और काम मैं अभी शुरू करूँगी। पहले एक बार चाय और पी लेते हैं। और ये देखिए, मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, क्योंकि खेतों में ना सर्दी बहुत ज़्यादा है। और खेतों का सुबह सुबह का नज़ारा तो आपको दिख ही रहा है, और धूप अच्छी खासी निकल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं सारे घर के रूटीन के काम, और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ भी। और चलिए, आप लोग हमारे गांव के व्लॉग्स को एंजॉय कीजिए, और पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपको घर के कामों में। और एक बार आपको मैं मौसम का नज़ारा दिखा देती हूँ। सुबह सुबह ना मौसम बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी ना मैं उठ तो सुबह जल्दी गई थी, लगभग 5:45 के करीब। और उस टाइम का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, लेकिन मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो बस इसीलिए मैं रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाई। तो चलिए, वैसे मैंने आज बच्चों को लंच में क्या दिया है मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो आज और मैंने सुबह सुबह लगे हाथ ना मठरी भी मैंने बना ही ली है, तो दिखाती हूँ आपको। अभी मैं मम्मी को गाय का दूध निकलवा के आई थी। और तो हाँ, आपकी दीदी को दूध निकालने का काम भी आता है, तो दूध निकालना मुझे आता है। और ये देखिए, दिखाती हूँ मैं 1 मिनट आपको मठरी। हाँ जी दोस्तों, बच्चों को आज ब्रेकफास्ट में दी थी पूरी और सब्जी, और बाद में कुछ ज़्यादा ही टाइट आटा लग गया था, तो मैंने थोड़ी सा आटे की बना ली मठरी चाय के साथ खाने के लिए। फ्राई कर ली, पूरी खाने का मन था नहीं, तो वही आपको दिखा रही थी। अभी मैं दूध निकलवा के आ चुकी हूँ मेरी मम्मी को गाय माता का, और उसके बाद में मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। तो जी, सबसे पहले तो मैंने सारे बिस्तर समेटे, और उसके बाद में मैं लगी झाड़ू में। अच्छा, झाड़ू मैंने अंदर की निकाल दी है, बाहर कच्चा फर्श है कच्ची मिट्टी का। तो मैंने सोचा कि बालू रेत का फर्श है, इसमें से ये जो धूल है ना, ये उड़ उड़ के अंदर जाए, वापस से गंदा हो जाए, उससे पहले मैं रूम्स को बंद कर देती हूँ। घर को मैंने चारों तरफ से बंद कर दिया है, और उसके बाद में मैं लग गई हूँ बाहर झाड़ू निकालने के लिए। तो जी, ये धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, क्योंकि ये बालू रेत है। और जिनको पता है कि हम लोग राजस्थान से हैं, तो वो लोग समझ गए होंगे, राजस्थान मतलब बालू मिट्टी का ढेर। तो जी, यहाँ बालू रेत है, तो बस इसीलिए हम लोग, लेकिन फिर भी इस माहौल में हमें ढलने की पूरी पूरी आदत है, और हम लोग बहुत ही खुशी से जीवन जी लेते हैं, अपना एक गांव का जीवन भी। तो भाई, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी में पले बढ़े हैं, तो इससे कैसी उलझन। और इसीलिए मैं करूँगी फटाफट से साफ़ सफाई, क्योंकि घर को तो साफ़ सुथरा रखना ही है। तो ये देखिए, मैं हाथ पैरों से मिट्टी को इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि छलने से छान दूँगी। उसके बाद में अब मैंने एक साइड कचरा कर दिया जो मोटा मोटा था, और उसके बाद में मैं दूसरी साइड झाड़ू मार लूँगी फटाफट से, क्योंकि उस साइड ना हम लोग हमारी सोना रानी को बांध देते हैं ना, तो वहाँ पे उन्होंने कचरा फैला रखा है, तो फटाफट से वहाँ भी झाड़ू निकाल दूँगी, और कचरे को मैं फेंक आऊँगी जल्दी जल्दी से। और ना सुबह से ये सारे काम शुरू हो जाते हैं हमारे गांव के जीवन में भी। अच्छा जी, धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, तो मैंने अपने मुंह को कपड़े से बांध लिया, क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी, वैसे तो आजकल सभी को डस्ट से एलर्जी होती ही है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे सांस नहीं आती है फिर।
और उसके बाद में मैं दिखा रही हूँ आपको घर। देखिए कितना नीट और क्लीन हो गया है मेरा पूरा घर। और अब जाऊँगी मैं बाहर, आपको दिखाती हूँ मेरी मम्मी क्या कर रही हैं। तो मैंने घर को बंद कर दिया है और इसके बाद में देखिए ये हैं हमारे सारे पशु जो हम लोगों ने पाल रखे हैं। और मेरी मम्मी देखिए हमारे पशुओं का गोबर डाल रही हैं उधर और आपको हाई भी कर रही हैं। अब दिखाती हूँ आपको हमारी सोना को, जो कि अपने परात में बैठी हुई है। ये हरा चारा था जानवरों के लिए और सोना बैठी है परात में। और ये जो छोटी बिटिया है चिंकू, ये खड़ी थी और वहाँ देखिए हमारे लाडो को, वो अपनी पूंछ को काट रही थी। अच्छा, जानवर होना भी ना एक अच्छी बात है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ही सही मनोरंजन भी हो जाता है और साथ में एक ना दिनचर्या के साथ साथ ना रूटीन जो होता है ना, उसके साथ टाइम भी कट जाता है और फ़ायदा भी हमारा ही है। फिर जी मैंने मोबाइल को एक जगह पे सेट किया और उसके बाद में अब मैं मिलाऊंगी इनको चारा, चाट मिलाऊंगी बेसिकली गाय को। और कैमरा मैंने फटाफट से सेट कर दिया है। और अब तक अच्छी खासी धूप हो चुकी थी और लगभग 8:30 बजे का टाइम था। बच्चे स्कूल जा चुके थे, उन्हें मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था और मेरा घर का काम भी निपट गया था। और ये देखिए मेरी मम्मी हाथ धुल रही थी अपने। और फिर मैं आई अंदर तो तब तक ना दूध भी हमारा, घी निकल चुका था दूध में से। तो जी अब देखिए ट्रेडिशनल तरीके से इस तरह से दूध बिलोया जाता है बिलोने में और उसके बाद में घी निकाला जाता है। तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला और अब मैं दूध को भिगो रही हूँ मशीन से। इसे बंद चालू कर रही थी और उसके बाद में फटाफट से दूध भिगोया और मम्मी निकालेंगी घी और मेरे लिए है एक टास्क। अच्छा, मुझे ना गाजरों को ना कसना है, ग्रेट करना है उनको, तो वो काम मैं हाथ से ही करूँगी। उससे पहले आ गई थी फुल लाइट जिसमें हमारे सारे फुहारे चलते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दिखाया कि मैंने और मम्मी ने मिलकर बड़ी मशक्क़त के साथ मेहनत भरा काम करके लाइन लगाई थी, सेट की थी और ये अच्छे से चल भी गई। तो जी मेहनत का फल मीठा होता है, ये कहावत है और ये सच भी है। ये देखिए मैंने मशीन चालू करके छोड़ी थी तो अब घी आ चुका है और अब मम्मी का काम रह गया है इससे आगे का। वैसे इससे पहले का भी मम्मी ने किया था, मैंने बस दिखाया है। ये आई हैं 5 किलो गाजरें। महाशिवरात्रि पर बनेगा गाजर का हलवा। तो हलवे की रेसिपी मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। वैसे तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। मैं मम्मी के साथ बैठी बैठी बातें कर रही थी तो सोचा बैठ के क्या ही करना है, फटाफट से गाजरों को ग्रेट कर लेती हूँ। तो मैंने वही ये टास्क ले लिया कि मैं फटाफट से, मुझे अकेले ही करना था आज। तो जी मैंने फटाफट गाजरों को पहले छील लिया है, कट कर लिए हैं हेड एंड टेल और उसके बाद में मैं फटाफट कसने के लिए बैठ जाऊंगी। और चलिए दिखाती हूँ आपको हमारी बिल्ली मौसी। तो देखिए मैं बात कर रही हूँ इसके साथ, मीनू, और ये बोल रही है मीनू मीनू, क्या हुआ मीनू। और ये आपको बोलते हुए नहीं सुनेगी क्योंकि बहुत धीमे धीमे बोल रही थी, लेकिन आपको इसके मुंह से पता चल जाएगा कि ये बातें कर रही थी। एक्चुअली इसको मैं मीनू बोल रही थी तो ये रिप्लाई कर रही थी म्याऊं म्याऊं करके। अच्छा, मैंने ये पहली बार ही नोटिस किया। वैसे ये हमारी बिल्ली नहीं है, पता नहीं कहाँ से आती है, शायद ये हमारे पीछे की साइड जिनके घर है ना उनकी पाली हुई है। तो ये आ जाती है हमारे यहाँ चूहों को खाने के लिए। और इसको दिखाने के बाद में मैं लग गई गाजरों को ग्रेट करने के लिए। साफ मैं पहले ही इन्हें काट चुकी थी और अब फटाफट से मैं करूँगी ये सारा का सारा काम। इन्हें ग्रेट करने का भी एक टास्क किया तो मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था इन्हें ग्रेट करने में। और चलिए फटाफट से मैं इन्हें कस लेती हूँ गाजरों को, क्योंकि गाजर का हलवा बनाना है। और हाँ जी, ये वीडियो जिस दिन जाएगी उस दिन आई थिंक महाशिवरात्रि होगी, तो शायद इससे पहले मैं महाशिवरात्रि का व्लॉग डाल दूँ।
तो मैं भी मुझे पता नहीं है क्या मैं शूट करूँ क्या नहीं। फिर से मैं आपको बिल्ली मौसी दिखा रही हूँ। देखिए हमारे गोबर के ढेर पे बैठी हुई है महारानी साहिबा। चलिए इसे मैंने शूट कर लिया। ये बहुत ही धीमे धीमे उतर रही थी, कोई वीडियो एडिट नहीं की है ये मैंने। और इसके बाद में ये देखिए मैंने खूब सारी गाजरों को कस लिया। कुछ 1.5-2 किलो गाजरें और बच गई थी, तो ये भी मुझे फटाफट कसनी थी। इसके बाद में अब हो गया था दोपहर का वक्त, और सामने की पहाड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। आपको तो दिखेंगी नहीं उतनी ज़्यादा, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं रहती है उतनी ज़्यादा। तो मौसम ख़राब सा था तो दिख नहीं रही हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जी आज का ये था छोटा सा वीडियो। इसके बाद में हम लोगों ने किया लंच, और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो का एंड। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और उस गाड़ी में मेरे बच्चे आए थे स्कूल से। और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और टेक केयर, बाय बाय।